Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th के प्रोज को पढ़ने जा रहे हैं। प्रोज का ये जो वीमेंस एजुकेशन है जिसको लिखा है एस राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इसके फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाकर पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर थोड़ा दमदार, जोरदार और जानदार है, इसलिए इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक पढ़ चुके हैं, एक आज पढ़ेंगे और एक थर्ड पार्ट कल पढ़ेंगे। आइए देखें। कंपेशन मीन्स दया होता है। दया को बगल में लिख भी दिया गया है अपोजिशन में लगा के। तो कंपेशन, दया इज द क्वालिटी। दया एक गुण है, क्वालिटी मीन्स गुण। दया एक गुण है विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन देन ऑफ मेन। तो कहा दया एक गुण है, एक विशेष चारित्रिक गुण है। मोर कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मीन्स विशेष गुण, स्पेशल क्वालिटी। तो दया एक स्पेशल क्वालिटी है किसका? वीमेन का। देन ऑफ मेन अपेक्षाकृत पुरुषों की। तो पुरुषों की तुलना में दया स्त्रियों का एक विशेष गुण है। आई रीड रिसेंटली अ बुक। हाल ही में मैंने अभी एक पुस्तक पढ़ी। रिसेंटली मीन्स नॉट लॉन्ग, जस्ट नाउ, अभी। तो अभी मैंने एक पुस्तक पढ़ी, या हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, जो नारियों के पतन के बारे में बताती है। डिक्लाइन ऑफ मीन्स डिके ऑफ, विनाश। तो जो नारियों के विनाश या पतन के बारे में बताती है। एंड सीज, और वो पुस्तक बताती है दैट कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए हुआ। क्या हुआ? नारियों का पतन हुआ। क्यों हुआ? बिकॉज, क्योंकि देयर इज अ डिक्लाइन इन कंपेशन, क्योंकि उनमें कंपेशन का, दया का ह्रास हो गया, पतन हो गया। दया स्त्रियों का विशेष चारित्रिक गुण है। नारियों में दया का पतन हो गया, इसलिए नारियों का पतन हो गया। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपेशन। दूसरे शब्दों में स्त्रियों का विशेष गुण है, जो स्वाभाविक गुण है, नेचुरल क्वालिटी है। नेचुरल मीन्स स्वाभाविक, क्वालिटी मीन्स गुण, इज कंपेशन, वो दया है। स्त्रियों का स्वाभाविक गुण दया है। अर्थात वीमेन आर काइंड, वीमेन आर मोर काइंड देन ऑफ मेन। तो स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक दयालु होती। इफ वी डू नॉट हैव कंपेशन, यदि हम में दया नहीं है, काइंड नहीं है, काइंडनेस नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन। यदि आप में दया नहीं है तो आप मानव नहीं हो। इट इज देयरफॉर इसेंशियल, देयरफॉर इसलिए देयरफॉर इट इज इसेंशियल, इसीलिए यह आवश्यक है। इसेंशियल, नेसेसरी, आवश्यक है, इसीलिए यह आवश्यक है। फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव के लिए जरूरी है, आवश्यक है। टू डेवलप, कि वह डेवलप करे, प्रोग्रेस करे, विकास करे, विकसित करे। किसका? द क्वालिटी ऑफ, गुणों का। कॉन्सिडरेटनेस, कॉन्सिडरेटनेस मीन्स सहानुभूतिपूर्ण समझदारी, सहनशीलता, विचारशीलता। कंसिडरेटनेस का मतलब यहाँ विचारशीलता से लीजिए। एंड काइंडनेस, और दयालुता, एंड कंपेशन। तो देयरफॉर इट इज इसेंशियल, इसीलिए आवश्यक है। फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव जाति के लिए। टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन, कि वह प्रत्येक मानव विचारशीलता, दयालुता एंड कंपेशन, और दया के गुणों का विकास करे। अपने अंदर इन गुणों को जन्म दे, विकसित करे, क्रिएट करे,
विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, किन गुणों के बिना, ये जो ऊपर तीन आए, कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन, यहाँ दीज जो आया इन्हीं तीनों के लिए आया है, कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपेशन। तो विदाउट दीज क्वालिटीज, इन गुणों के बिना, अर्थात विचारशीलता, दयालुता और दया के बिना, वी आर ओनली ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एनिमल्स, हम केवल मानव पशु हैं। ह्यूमन मीन्स मानव, एनिमल्स मीन्स पशु, तो हम केवल मानव पशु हैं, नर पशु हैं, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त, मानव पशु के अतिरिक्त और कुछ नहीं। There is a famous verse. वर्स मीन्स श्लोक, कविता। तो एक प्रसिद्ध श्लोक है which tells us, जो हमें बताता है, इस श्लोक हमें बताता है, क्या बताता है? संसार विष वृक्षस्य। श्लोक हमें क्या बताता है? संसार विष वृक्षस्य, संसार विष का पेड़ है। द वर्ड इज अ ट्री ऑफ पॉइजन। वर्ड मीन्स संसार, ट्री मीन्स पेड़, पॉइजन मीन्स विष, जहर। तो द वर्ड इज अ ट्री ऑफ पॉइजन, ये दुनिया, ये जगत जहर का पेड़ है। वो श्लोक बताता है संसार विष वृक्षस्य, संसार विष का पेड़ है, जहर का पेड़ है। द वर्ड इज अ ट्री ऑफ पॉइजन। इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड, कुछ भी पूर्ण नहीं है, न कोई व्यक्ति पूर्ण है और न ये दुनिया पूर्ण है। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण। तो कहा कि इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड, इस अपूर्ण संसार में, अपूर्ण जगत में, पूर्ण है नहीं तो क्या है? अपूर्ण है। इस अपूर्ण संसार में, संसारा लिखा भी है, देयर आर टू फ्रूट्स ऑफ इनिमिटेबल क्वालिटी, दो प्रकार के फल हैं, दो फल हैं। इस अपूर्ण संसार में दो फल हैं, फ्रूट्स फल, इनिमिटेबल मैचलेस, अनुपम बेजोड़, जिसके बराबरी का कोई न हो, अनुपम गुण वाले। इस संसार में, इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुणों वाले, अनुपम गुणों वाले दो प्रकार के फल हैं। एंड दे आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। एक तो प्राचीन महान साहित्य का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। पुराणों का अध्ययन, प्राचीन पुराणों का अध्ययन, क्लासिक्स, क्लासिक्स में साहित्य का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन। देयर आर द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स, ये दो फल बताए। तो पहला फल क्या? द स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स। क्लासिक्स मीन्स साहित्य। तो प्राचीन पुराणों का अध्ययन, प्राचीन साहित्य का अध्ययन। और दूसरा कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स। कम्युनियन मीन्स भावनाएं, फीलिंग्स, यहाँ सत्संग से है। ग्रेट माइंड्स, महान लोगों की संगति, विद्वान जनों की संगति। क्योंकि ऐसा ही तुलसीदास जी ने कहा कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। इसीलिए कहा कि इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुणों वाले दो प्रकार के फल हैं। एक तो प्राचीन पुराणों का अध्ययन और दूसरा सत्संग, कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स, विद्वान जनों की संगति। दीज टू आर द थिंग्स, कहा ये दो चीजें हैं। कौन दो चीजें? अभी बताया, स्टडी ऑफ आवर ग्रेट क्लासिक्स एंड कम्युनियन विथ ग्रेट माइंड्स। ये दो चीजें, दीज टू आर द थिंग्स, ये दो चीजें हैं। विच मोल्ड, मोल्ड मीन शेप, आकार, जो आकार देती हैं, आकार प्रदान करती हैं। किसको? मेन्स माइंड्स एंड हार्ट्स,
मनुष्य के मन और हृदय, मनुष्य के मन और हृदय को आकार देती हैं, निर्माण करती हैं। किसका? मन मस्तिष्क का निर्माण करती है। कौन करता है? ये दो अद्वितीय गुणों वाले फल किसका निर्माण करते हैं? मन मस्तिष्क का। मोल्ड, शेप, आकार देना, मेन्स, माइंड्स एंड हार्ट्स। आई एम अनेक्सस, अनेक्सस डिजायर, डिजायरस इच्छुक होना, लालसा है, इच्छा है, विलासा है, उत्कंठा है। कहा आई एम अनेक्सस, कहा मेरी इच्छा है दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टूडिड, कि हमारे प्राचीन महान साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। मेरी उत्कंठा है, इच्छा है कि हमारे प्राचीन पुराणों का अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, साहित्य, प्रत्येक देश के साहित्य। श्रूयताम धर्म सर्वम श्रुत्वा चाप्य वर्धयताम आत्मनः प्रतिकूलान परेशान समाचार। सभी धर्मों को सुनिए, सभी धर्म के ग्रंथों को पढ़िए। तो कहा मेरी इच्छा है, हमारी उत्कंठा है कि हमारे प्राचीन महान साहित्य का अध्ययन किया जाना चाहिए। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्री, सभी देशों के प्राचीन महान साहित्य का अध्ययन होना चाहिए। ऑफ विच वी आर द इनहेरिटर्स, इनहेरिटर्स मीन्स उत्तराधिकारी, सक्सेसर्स, जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, जो हमें विरासत में प्राप्त हैं। वे साहित्य, प्राचीन महान साहित्य, पुराण ग्रंथ, जो हमें उत्तराधिकार के रूप में, सक्सेसर के रूप में प्राप्त हैं, उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इट इज इन अ स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद, उपनिषद का एक छोटा सा डायलॉग है। डायलॉग में संवाद, संवाद क्या होता है? जहाँ कई पात्र होते हैं, कुछ वो पात्र बोलता है, कुछ वो पात्र बोलता है, तो इसी को बोलते हैं डायलॉग। तो उपनिषद का एक छोटा सा डायलॉग है, वार्तालाप है। डायलॉग मीन्स क्या? वार्तालाप। उस वार्तालाप में दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स मेक्स, निर्माण करना। एसेंस मीन्स सार। एक अच्छे जीवन का सार क्या है? एक अच्छे जीवन के निर्माण का तत्व क्या है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स, कॉन्स्टिट्यूट्स मीन्स निर्माण करना, मेक्स। एसेंस मीन्स एलिमेंट्स, तत्व ऑफ गुड लाइफ। गुड लाइफ अच्छा जीवन, अच्छा जीवन के निर्माण का तत्व क्या है? अच्छे जीवन का सार क्या है? गिस्ट क्या है? सब्सटेंस क्या है? समरी क्या है? एक अच्छे जीवन का सीक्रेट क्या है? रहस्य क्या है? द टीचर रिप्लाइज, अध्यापक उत्तर देता है। डिडंट यू हियर द आंसर, क्या आपने उत्तर नहीं सुना? देयर वॉज अ थंडर क्लैप, दा दा दा, एक वज्र घोष हुआ। थंडर क्लैप मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट, लाउड क्रैश ऑफ लाइटनिंग। थंडर क्रैश मीन्स लाउड क्रैश ऑफ लाइटनिंग, बिजली की गड़गड़ाहट या वज्र घोष। तो देयर वाज अ थंडर क्लैप, बिजली की गड़गड़ाहट हुई या वज्र घोष हुआ, दा दा दा। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन्ड, शीघ्र ही गुरु ने स्पष्ट किया, अध्यापक ने स्पष्ट किया। एक्सप्लेन्ड मतलब समझाया, दैट की दीज वर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ,
कि अच्छे जीवन के सार यही है, अच्छे जीवन के तत्व यही हैं, अच्छे जीवन के सारांश यही हैं, गिस्ट यही है, समरी यही है, सब्सटेंस यही है, इसेंस यही है। दम दान दया। दम इंद्रियों को अपने बस में करना, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपरी मत ललचावे जी। अपने इंद्रियों को, अपनी लालच को अपने बस में करना, नियंत्रण में करना। दान दान देना, दया दया करना, दूसरों पर, निर्बलों पर, गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया करना। दे कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। तो ये निर्धारण करते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। एक अच्छे जीवन, श्रेष्ठतर जीवन, उच्चतर जीवन की यही सार है, यही रहस्य है। इसेंशियल नेसेसरी, यही आवश्यक है। एक अच्छा उच्चतर श्रेष्ठतर जीवन जीने के लिए यही आवश्यक है। किसका? दान दान दया, इन्हीं की आवश्यकता है। यू मस्ट हैव दम और सेल्फ कंट्रोल। तो आपके अंदर दम अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रोक होनी चाहिए, अपने आप को रोकने की, नियंत्रित करने की क्षमता। रेस्ट्रेंट मीन्स भी नियंत्रण होता है, अपने आप को नियंत्रित करने, रोकने की क्षमता होनी चाहिए। विच इज द मार्क ऑफ अ ह्यूमन बींग, जो मानव की पहचान है, मानव की चिन्ह है, सिंबल है, प्रतीक है। मार्क मीन्स क्या? सिंबल, प्रतीक, पहचान, चिन्ह, जो मानव की पहचान है। आत्मनियंत्रण मानव की पहचान है। इन द रामायण में when लक्ष्मण सेट्स आउट, स्टार्ट्स आउट, शुरू कर देते हैं, चल देते हैं, चल पड़ते हैं, फॉर द फॉरेस्ट, जंगल के लिए चल पड़ते हैं, तो हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ कहती है। रामायण में जब लक्ष्मण जंगल के लिए चल पड़ते हैं तो उनकी माँ उनसे कहती हैं, हिज मदर टेल्स हिम, उनकी माँ उनसे कहती हैं, क्या कहती हैं? लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को मेरी तरह अर्थात अपनी माँ समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, फॉरेस्ट को, जंगल को अयोध्या के समान समझना, अयोध्या जैसा समझना। लुक अपॉन मीन्स समझना, मानना। गो माय डियर, जाओ मेरे प्यारे। एक बार पुनः यहीं से देखेंगे। लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ के समान समझना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ एज योर मदर, सीता को मेरी तरह अर्थात अपनी माँ समझना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, जंगल को अयोध्या के समान समझना, अयोध्या जैसा समझना। गो माय डियर, जाओ मेरे प्यारे। और प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये इंस्पायरिंग चैप्टर आपको इंस्पायर करेगा। आप इन पंक्तियों से शिक्षा प्राप्त करोगे, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो जैसा आप करते आ रहे हो वो लाइक, आपका कमेंट, आपके कमेंट तो हृदय को छू जाते हैं, और वही मेरा संबल है जिसके दम पर हम वीडियो पर वीडियो बनाते चले जा रहे हैं। अस्वस्थ होने के बावजूद भी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि सा धन्यवाद आप सबका हमें सुनने के लिए।